स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो जागो एंड तब तक ना रुको जब तक आपकी देह प्राप्ति, उद्दिष्ट प्राप्त नहीं होता। हेलो एवरीवन, और आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, CSR नेट अचीवर्स के इस सेशन में। और आज हम मिलेंगे सुरेंद्र बेहरा जी से और जानेंगे उनकी सक्सेस की जर्नी कि उन्होंने किस तरह से CSR एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया और उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू। और हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से सुरेंद्र आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपके इस इतने अच्छे अचीवमेंट के लिए, CSR नेट JRF 184 रैंक लाने के लिए हम सब बहुत खुश है सुरेंद्र कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। थैंक तो यू इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सुरेंद्र बेहरा ये हमारे YouTube लाइव के स्टूडेंट है। उन्होंने पूरी प्रिपरेशन जो है वो YouTube लाइव के सेशन से ही की। इमोशन बैच, JRF एक्सप्रेस, अंतिम वार आखिरी बार, महाकुंभ सीरीज से की और उसके साथ साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बहुत सारी मेहनत की एंड सुरेंद्र का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ सुरेंद्र बेहरा जी उड़ीसा से, और उन्होंने अपनी MSc जो है बॉटनी से की है। उसके बाद उन्होंने 1 साल के लिए इंटर्नशिप भी की थी एंड उसके बाद में उन्होंने CSR एग्जाम की प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले सुरेंद्र, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको IFS के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? सर, IFS के बारे में MSc के दौरान ही मिली, तो दोस्त लोगों के जरिए से। तो तभी से मैं एक तो वीडियो देखता रहता हूँ एग्जाम के टाइम में। जब सेमेस्टर एग्जाम था तभी से मैं IFS से वीडियो वगैरह देख के वो हेल्प मिल जाता था एग्जाम के तरफ। और जब आपने सुरेंद्र MSc पास आउट किया था तो उसके बाद में आपका जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था वो आप कैसा था? मतलब सर, इंटर्नशिप जो मेरा था वो NIT राउरकेला में था। तो पहली बार इतना अच्छा लैब एक्सपीरियंस मिला। उधर सीनियर लोग भी बहुत अच्छे थे, वो लोग बहुत कुछ चीजें सिखाया हमने, बहुत सीखने को मिला उधर। अ, फिर एक अंदाजा हो गया, फिर वो PhD लाइफ के बगैर मतलब उसके बारे में एक अंदाजा मिल गया उधर कैसा होता है, क्या काम रहता है, कैसे करते हैं। तो वो हेल्प मिला बहुत, आगे कुछ उधर से ही मोटिवेशन जहाँ मिला सब। यस यस। तो सुरेंद्र, जब आपने लाइव प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि जैसे लाइव YouTube लाइव से प्रिपेयर आप कर रहे थे, तो क्या आपने नोट्स भी प्रिपेयर किए थे क्या साथ साथ? हाँ सर, नोट्स भी YouTube लाइव से मैं एक बार देख लेता था वीडियो, फिर उसको रिवाइज करने बैठा तो तभी पॉज कर करके उधर नोट बना लेता था मैं। यस। और सुरेंद्र, जैसे CSR एग्जाम्स के लिए पास होने के लिए, सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहाँ से की थी? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो लाइव क्लास में भी होती थी। फिर मैंने IFS का जो बुक भी लिया था, PYQ सीरीज का बुक था, उसी में से जब भी मतलब टाइम मिलता था तभी उससे PYQ प्रैक्टिस कर लेता था, उसी से ही करता था। यस यस। और जैसे सुरेंद्र, हम देखते कि कोई भी एग्जाम में अगर क्वालिफिकेशन या सिलेक्शन लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिवीजन स्ट्रेटजी। तो आपने ऐसा कौन सा रिवीजन स्ट्रेटजी यूज किया था कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर, तो मैं पहले से ही लाइव क्लासेस में से नोट बना लेता था। वो फिर रिवीजन के लिए जब JRF एक्सप्रेस भी शुरू हुआ था, महाकुंभ भी था, तो उसमें से हेल्प मिला। और फिर मैं शॉर्ट उधर से JRF एक्सप्रेस और महाकुंभ में से शॉर्ट नोट्स भी मिल जाता था, तब वो हेल्प मिलता था बहुत रिवीजन के लिए उधर से। और जैसे सुरेंद्र, हम ये देखते हैं ना कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करते वक्त बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है, ओवर थिंकिंग होती है, बहुत बार पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो तब आपने खुद को मतलब कैसे मोटिवेटेड रखा पढ़ाई करने के लिए, और आपने कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू किया? सर, ओवरथिंक तो बहुत होता था फिर कि अगर इस बार भी नहीं होगा तो क्या करेंगे आगे, फिर कैसे, फिर से वही 6 महीने पीछे चले जाएंगे, फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसा तो होता था।
पर फिर भी मतलब अगर मन नहीं करता था तो मैं नहीं पढ़ता था, तभी 1-2 दिन के लिए गैप ले लेता था। फिर हम्म, जो अपनी पसंद की चीज़ें हैं वही करता था। तो हम्म, 1-2 दिन के लिए गैप लेने से फिर फ्रेश स्टार्ट एक मिलता था कि हाँ, आज हम्म, पढ़ूँगा, आज अच्छा करना है। हम्म, तो फिर से पढ़ता था। जैसे शेड्यूल कुछ फिक्स नहीं था, तब इसीलिए अगर को एक दिन ना पढ़े तो दूसरे दिन मैं सोच रहा कि हाँ, आज एडजस्ट कर लूँगा, आज मन है पढ़ने के लिए, हम्म। तो एक एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वैसे ही करते। यस। और सुरेंद्र, आप जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर में बहुत सारे यूनिट्स है, यूनिट 1 से यूनिट 13 एप्टीट्यूड। आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर मैंने 9 यूनिट तो प्रिपेयर अच्छे से किया था, हम्म, और 1 यूनिट का मतलब सिर्फ़ इम्पोर्टेंट नोट जो है वही बनाया था, उसी में से पढ़ के गया था। यस। और जैसे सुरेंद्र, हम देखते हैं कि जब आप यूनिट प्रिपेयर करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट लर्निंग। तो आपने ऐसा। क्या नोट्स सारे प्रिपेयर किए थे, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे क्या? हाँ सर, सारे यूनिट का नोट्स मैंने प्रिपेयर किया था। हम्म, फिर अगर एक बार कॉन्सेप्ट में कुछ मतलब मैं कुछ गलत भी पढ़ रहा था कि मैं एक बार जब भी पढ़ता था वह उसी टाइम ही क्लियर कर देता था। तो हम्म, फिर बाद में फिर मतलब वो दिमाग में घूमता रहता था कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, मतलब ये कैसा होगा? तो मैं जो भी सोर्स मिलता था मुझे, इंटरनेट से हुआ, यूट्यूब से हुआ, मैं वो देख के एक ही बार में कंप्लीट कर लेता था। हम्म। और जैसे सुरेंद्र, हम देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करते हो बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी होते हैं कि जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जो आपको हाँ सर। लर्न करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। तो क्या उन टॉपिक को भी आपने प्रिपेयर किया था? हाँ सर, इन्फॉर्मेटिव को उसको मैंने रखा था कि एक बार एग्ज़ाम का 1 हफ्ता 2 हफ्ता जब भी एग्ज़ाम पास आए तभी पढ़ लेना है, तो जितना भी याद कर सकूँ उतना बेहतर रहेगा। हम्म, तो इसीलिए पहले से ही उसको नहीं पढ़ा, तो जब एग्ज़ाम पास आ रहा था तभी एक तो यूनिट जो था इन्फॉर्मेटिव था, जितना भी टॉपिक था, तो एक बार 1-2 बार लर्न करके गया था मैं। अगर उसी से मदद मिल गया फिर एग्ज़ाम में। हम्म। और सुरेंद्र, आप जैसे हम देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप पेपर में नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें। तो नेगेटिव हाँ सर। मार्किंग को आपने किस तरह से कम किया और आपने उसके लिए क्या प्रैक्टिस की थी? सर मैंने आईएफएस का जो मॉक टेस्ट सीरीज़ था वो लिया था। हम्म, तो मैं पहला जब एग्ज़ाम दिया उसी में से नेगेटिव मार्किंग के लिए मेरा बहुत मार्क मतलब बहुत लो स्कोर आया था। हम्म, तभी मैंने सोचा कि एग्ज़ाम में ऐसा करूँगा कि जब भी 1% भी डाउट है तो मुझे वो क्वेश्चन अटेंड नहीं करना। तो अपने पास ऑप्शन तो बहुत थे, तो इसीलिए मैं सोचा बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं करूँगा। हम्म, तभी वही सोच के गया था कि 1% भी डाउट आया तो मैं छोड़ दूँगा वो क्वेश्चन। हम्म। यस। तो जैसे सुरेंद्र, हम देखते हैं कि बहुत बार जब आप एग्जाम्स में बैठते हो तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने टाइम हाँ सर। मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसे की थी? सर वो जो मॉक टेस्ट का सीरीज़ लिया था, वो तो 5 मॉक टेस्ट भी थे, मैंने 4 अटेम्प्ट किए थे। तो पहला वाला तो नेगेटिव मार्किंग वगैरह वो आया था, फिर उसमें से टाइम मैनेजमेंट करना धीरे-धीरे सीख भी गया। फिर सारा क्वेश्चन अटेंड करना अच्छा-सा मतलब टाइम मैनेज हो रहा था उसमें से। फिर वही मैंने एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई किया कि पहले पार्ट सी का क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट ए में जो भी जितना भी टाइम बचे फिर पार्ट ए में वो क्वेश्चन का आंसर करना है। हम्म। तो सुरेंद्र, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ? तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फास्ट फास्ट आंसर करने हैं। तो ठीक सबसे है। पहले, जैसे सीएसआर में इतने सारे यूनिट्स है, तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर प्लांट फिजियोलॉजी का है। वाह। और आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर डिफ़िकल्ट तो एनिमल फिजियोलॉजी ही है, पर मैं उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है ज़ूलॉजी, तो मुझे वही डिफ़िकल्ट लगता है। और जैसे सीएसआर में 3 पार्ट है, पार्ट ए बी सी। आप सबसे पहले कौन सा पार्ट करते? सर पार्ट सी पहले करता हूँ। हम्म। और आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है? सर पार्ट सी ही लगता है। वाह। और आपको सबसे डिफिकल्ट कौन सा पार्ट लगता है? सर पार्ट बी डिफ़िकल्ट है, हम्म। और फिर जैसे, पार्ट ए में हाँ, जितना हो सके उतना। हाँ।
और जैसे मतलब सीएसआर में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे नेगेटिव मार्किंग से डरते, गलत होने से डरते, हाँ सर। तो क्या नेगेटिव हाँ सर। मार्किंग का आपको भी डर लगता है? हाँ सर, मैं तो नेगेटिव मार्किंग के वजह से ही बहुत डरा हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया था कि पार्ट सी से 75 क्वेश्चंस है, तो इजीली मुझे 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं उसमें से। हाँ। तो मैं डिसाइड करके गया था कि पार्ट सी से 20 क्वेश्चन करना है, पार्ट बी से भी 20 क्वेश्चन ही करना है, और जो 100% श्योर हो तभी करना है। हम्म। और जो भी एक्स्ट्रा और जो मिले भी जाए इजी रहता है, तो बोनस था मेरे लिए। हम्म। और पार्ट ए में भी मैं वही सोच के गया था कि जो भी पूरा मैं 100% श्योर हूँ, उसी उसी को ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा। हाँ, यस। और जैसे एग्जाम में जब आप प्रिपेयर मतलब एग्जाम दे रहे थे, तब एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया था कि कौन से पार्ट को कितना टाइम देना है? सर मैं तो सोच रहा कि मैंने सोच के गया था कि पार्ट सी में मुझे 1.5 घंटा या 1 and 45 तो लगाना है। फिर हम्म। एग्जाम मतलब मेरा सेकंड शिफ्ट में था ना, तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़े मतलब 75 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन फाइंड मतलब ढूंढने में ही टाइम बहुत चले गए थे। हम्म। तब मुझे लगे 2 घंटे के ऊपर लग गए मुझे पार्ट सी में। हम्म। तो फिर वही तो थोड़ा मुझे पार्ट बी और पार्ट ए में से कुछ देख के उधर ही थोड़ा कम मिला टाइम। पर हम्म। फिर भी जितना भी किया, मैं खुश हूँ कि वो मतलब सही हुआ, जितना भी किया वो सही हुआ। हम्म। और जैसे सुरेंद्र, हम देखते कि एग्जाम में जब आप एग्जाम का पेपर भी देते तो एग्जाम से पहले बहुत स्ट्रेस आता है, डर लगता है कि कैसा होगा एग्जाम। क्या आपको भी डर लगा था? हाँ सर, डर तो मतलब डर तो लगा रहता था। तब हम्म। ओवर थिंकिंग बहुत हो जाती थी। फिर घर के फैमिली मेंबर से बात करना पड़ता था, कि दोस्त लोगों से बात करना पड़ता था कि यार ऐसे फिर नहीं हुआ तो क्या करना। तो वो हम्म। लोग बताए मुझे कि यार तुम तो मतलब अपना 100% देके देखो, जो होगा रिजल्ट अच्छा रहेगा। यस। और जैसे सुरेंद्र, हम देखते कि बहुत बार जब भी आप प्रिपेयर करते तो प्रिपेयर करते समय एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या एप्टीट्यूड का हाँ भी आपने सर। प्रिपरेशन किया था? हाँ, एप्टीट्यूड का सर मैंने 1-2 क्लास जो जेआरएफ एक्सप्रेस में भी हुआ था, उसी में से ही किया था। हम्म। तो उससे ज़्यादा कुछ एप्टीट्यूड में प्रिपेयर नहीं किया था मैंने। अच्छा। और जैसे हम ये देखते हैं ना सुरेंद्र कि जो भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, नेट हाँ क्वेश्चन, सर। तो क्या उनसे आपको डर लगता था? नहीं सर, न्यूमेरिकल मतलब मैं मैथ्स में अच्छा तो हूँ, पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उसमें कुछ डर नहीं लगता था, मैं हो जाता था, मैं कर लेता था। हम्म। और जैसे सुरेंद्र, हम ये देखते हैं ना कि अगला एग्जाम जैसे जुलाई अगस्त में हो सकता है, तो हमारे हाँ बहुत सर। सारे यूट्यूब फैमिली के स्टूडेंट, आईएफएस के स्टूडेंट प्रिपेयर करे उस एग्जाम के लिए। तो उन्होंने ऐसी यस। कौन सी कैसे स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा है? सर वो मतलब यूट्यूब में अभी सीरीज तो चल रहा है, हम्म। सेल बायोलॉजी का क्लास भी चल रहा है, प्रांशु सर ले रहे हैं। हम्म। तो एक तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा, फिर वो एक मतलब फिर नोट बनाना होगा, शॉर्ट नोट्स भी चाहिए होता है। हम्म। फिर एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा तो सारा कुछ टाइम में खत्म भी हो जाएगा, और रिवाइज करने के लिए तो होगा ही फिर भी। वो दूसरे एग्जाम में आईएफएस में फिर से भी लाइफ शुरू हो सकता है, हम्म। तो उसी में से रिवाइव हो जाएगा। यस। और सुरेंद्र, जैसे अभी आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है जेआरएफ, तो आप आगे आपका क्या ड्रीम है? सर ड्रीम तो मुझे एक अच्छा जगह से पीएचडी करना है। हम्म। फिर फिर पीएचडी खत्म होने के बाद कहीं भी फिर सोचा नहीं है कुछ, देखूंगा, फिर पोस्ट डॉक भी होता है। यस, यस। फिर नहीं तो कहीं अच्छा जॉब भी हो जाए तो भी अच्छा है। यस, यस, यस। तो सुरेंद्र, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया और इतने अच्छे से आपकी खुद की लाइफ जर्नी बताई और इतने अच्छे से स्टूडेंट को गाइड किया, तो उसके लिए हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि थैंक यू। आप आपकी इस अचीवमेंट के लिए। तो हम बहुत खुश हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर। यस। थैंक यू सो मच।
थैंक